दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में, जी हां, लॉकडाउन में आ सकता है मजदूरों के लिए नया पैकेज, मिलेगा सीधा फायदा। जानेंगे विस्तार से किन लोगों को होगा फायदा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जी हां, अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आपके लिए बड़ी खबर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। इसके अलावा आपको बता दें सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को दिए 2424 करोड़ रुपए। जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। इसके अलावा इस राज्य के सीएम बोले राशन कार्ड हो ना हो फिर भी सभी को दें राशन, प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना भूखा सोए। जानेंगे विस्तार से किस राज्य में मिलेगा इस तरीके से राशन। जानिए अगली बड़ी खबर में, अगर आप भी केबल टीवी उपभोक्ता हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जानेंगे विस्तार से। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की ताजा अपडेट। जी हां, तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह संख्या 13,600 से अधिक हो चुकी है और इनमें से 11,300 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 1790 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 449 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 21,84,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,46,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,53,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, क्या लॉकडाउन में पलायन करने वाले मजदूरों के लिए आएगा पैकेज। आपको बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने कई घंटे वित्त मंत्री संग किया मंथन, हो सकता है मजदूरों के लिए बड़ा ऐलान। आइए जानते हैं क्या हो सकता है ऐलान। आपको बता दें कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन 2.0 लागू करने के बाद अब सरकार गरीबों को राहत की दूसरी डोज देने की भी तैयारी कर रही है। जी हां, इसके लिए लगभग प्लान तैयार हो गया है और जल्द ही मजदूरों से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक के लिए प्लान जारी किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे उद्योगों को भी बड़ी राहत दी जा सकती है जो लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार का मुख्य फोकस उन लाखों मजदूरों को राहत देने पर है जिन्हें अपने रोजगार के छिनने के चलते सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांव जाना पड़ा है। जी हां, आपको बता दें टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनकी टीम के अधिकारियों के साथ कई घंटे तक मंत्रण की। इस दौरान कोरोना राहत पैकेज 2.0 को लेकर चर्चा हुई और समाज के विभिन्न वर्गों को किसी तरह से राहत दी जाए, इस पर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान निर्मला सीतारमण ने पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग सेक्टर से मिले इनपुट्स दिए और वित्त मंत्रालय के प्लान के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आपको बता दें कि लॉकडाउन में 19 दिनों का और इजाफा होने के चलते मार्केट अब कुल 40 दिनों के लिए बंद हो गया है। ऐसे में विभिन्न सेक्टर्स ने सरकार से एक बार फिर से राहत की गुहार लगाई है। पुराने कर्जों के पुनर्गठन से लेकर नए लोन जारी करने तक की मांग की गई है। इसके अलावा होटल, इंडस्ट्रीज और मॉल आदि ने इसे पूरे साल के लिए लोन की किस्तों को स्थगित करने तक की मांग की गई है। जी हां, यही नहीं, जरूरी सामान तैयार करने वाले एफएमसीजी सेक्टर ने मजदूरों की कमी का मुद्दा उठाते हुए प्रोडक्शन बाधित होने की बात कही है। ऐसे में सरकार का फोकस इस बात पर है कि पलायन करने वाले मजदूरों को राहत पहुंचाई जाए और कुछ अहम क्षेत्रों में उत्पादन और बढ़ाया जाए। गौरतलब है कि सरकार की ओर से पहले ही कृषि कार्य को निपटाने की छूट दी जा चुकी है। यही नहीं, किसानों से फसलों की खरीद भी ज्यादातर राज्यों की ओर से शुरू हो चुकी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम बोले राशन कार्ड हो ना हो फिर भी सभी को दें राशन, प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे और ना भूखा सोए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कम्युनिटी किचन से जरूरतमंदों में और शेल्टर होम्स के निराश्रितों में पूर्व की भांति ही बेहतर ढंग से सबको भोजन मिलता रहे। यह सुनिश्चित होता रहे कि प्रदेश में ना तो कोई भूखा रहे ना भूखा सोए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि किसी के पास राशन कार्ड हो या ना हो, आधार कार्ड हो या ना हो, वह शहर का नागरिक हो अथवा गाँव, अगर वह जरूरतमंद है तो उसे अनाज अवश्य मिले। उन्होंने घूमते लोगों तक भी भोजन और राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिए हैं। जी हां, आप कमेंट करके बताइए आपके यहां आपको राशन मिल रहा है या कमेंट में
जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की। जी हां, लॉकडाउन में 12 राज्यों के किसानों को दिए गए 2424 करोड़ रुपए। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल सिंचाई के तहत लॉकडाउन में अब तक 12 राज्यों के किसानों को 2424 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। जी हां, उधर सरकार की यह कोशिश भी जारी है कि इस योजना से ज्यादा किसान जुड़े। किसानों को फोन पर मैसेज भेजकर बीमा में शामिल होने की अपील की जा रही है ताकि खेती में उनका जोखिम कम हो, क्योंकि बीमा क्षेत्र घटता जा रहा है। 2018-19 सिर्फ 507.987 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का ही बीमा हुआ है, जबकि पहले यह इससे कहीं गुना ज्यादा हुआ करता था। फिलहाल सरकार ने बीमा कंपनियों के सामने कई तरह की शर्तें रख दी हैं ताकि किसानों का हित सुरक्षित रहे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, लॉकडाउन 2.0 में सरकार ने दायरा बढ़ाया। अब इन क्षेत्रों को भी दी जाएगी छूट। जानेंगे किन लोगों को मिल सकती है छूट। जी हाँ, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के दूसरे चरण में सरकार ने कई छूट देने का ऐलान किया था। अब गृह मंत्रालय की ओर से कुछ और क्षेत्रों को छूट देने के बारे में घोषणा की गई है। सरकार की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक कई सरकारी विभागों को कुछ शर्तों के साथ खोला जाएगा। इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में भी कई छूट देने का फैसला किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले जारी की गई गाइडलाइन में बताया गया था कि खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। इसके साथ ही ग्रामीण भारत के सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया था। नई गाइडलाइंस के अनुसार मनरेगा के कार्यों को भी अनुमति दी गई थी, जिसके तहत कहा गया है कि सिंचाई और जल संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बता दें, सरकार की नई गाइडलाइन में जंगलों में अनुसूचित जनजातियों और वहां रहने वाले अन्य लोग लघु वन उपज या फिर गैर इमारती लकड़ी को जमा कर सकते हैं और साथ ही वे उनकी कटाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही बांस, नारियल, सुपारी, कॉफी के बीज, मसाले की रोपाई और उनकी कटाई, पैकेजिंग और बिक्री कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, केंद्र ने मनरेगा के तहत राज्यों को भेजे 73 करोड़ रुपए। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7300 करोड़ रुपए की राशि भेजी है। कोरोना महामारी के संकट के मद्देनजर केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र व किसानों से संबंधित योजनाओं का लाभ लोगों तक तेजी से पहुंचाने की दिशा में काफी सक्रिय हो गई है। आपको बता दें, केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर मंत्रालय द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं समीक्षा की। जी हां, इस मौके पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थीं। मंत्रालय ने एक बयान के जरिए बताया कि मनरेगा के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को जो जारी इस 7300 करोड़ रुपए की राशि से न सिर्फ बीते वित्त वर्ष 2019-20 की बकाया मजदूरी और सामग्री के बकाये का भुगतान किया जाएगा, बल्कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले महीने के पहले पखवाड़े के बकाये का भी भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, बंदी के कगार पर 5 लाख रेस्टोरेंट्स, 73 लाख नौकरियों पर संकट। डेयरी समेत फल, फूल, सब्जी मंडी को भी हो रहा घाटा। आपको बता दें, देश भर में लॉकडाउन 40 दिनों तक बढ़ाए जाने से रेस्तरां उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके चलते अनुमानित 73 लाख नौकरियों पर संकट पैदा हो गया है। इस उद्योग ने शहरी क्षेत्रों में तेजी से विकास किया है और हालात को देखते हुए इनमें से ज्यादातर रेस्तरां के हाल में खुलने की संभावना नहीं है। आपको बता दें, देश भर में मौजूद 5 लाख रेस्तरां केंद्र और राज्य सरकारों से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनके क्षेत्र के लिए राहत उपायों की घोषणा की जाए। इन लोगों को डर है कि सरकार की मदद न मिलने के चलते इन्हें इस क्षेत्र से बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ सकता है। इससे शेफ से लेकर कैप्टन, पड़ोसने वाले से लेकर सफाई कर्मचारियों को रेस्तरां उद्योग को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जी हां, बता दें कि इस क्षेत्र में वेतन कुल लागत के 15 से 25% के बीच होता है और अधिकांश रेस्तरां ने मार्च के लिए कर्मचारियों को पूरा भुगतान किया था। लॉकडाउन में शून्य राजस्व के चलते रेस्तरां सुनिश्चित नहीं है कि वो कर्मचारियों को अप्रैल की मजदूरी का भुगतान कर पाएंगे। लॉकडाउन में आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं से लेकर किसान तक प्रभावित हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होटल और रेस्तरां में दूध भी लगभग 12% खपत होती है। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की का अनुमान है कि होटल और रेस्तरां किसानों के कुल फलों और सब्जियों के उत्पादन का करीब 1% खरीदता है।
इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन में टाटा स्काई फ्री दे रही है 10 चैनल्स। देखें लिस्ट। आपको बता दें इस महामारी के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन 2.0 लागू है। ऐसे में सभी लोग अपने घर में हैं। टाटा स्काई ने अपने यूजर्स की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के दौरान 10 पेड चैनल्स को मुफ्त में उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। टाटा स्काई ने कोरोना वायरस लॉकडाउन में अपने यूजर्स को 10 इंटरेक्टिव सर्विस या यह कह लीजिए कि 10 पेड चैनल्स को फ्री देने का फैसला किया है। इसका मतलब अब इन चैनल्स को देखने के लिए आपको कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। इनमें फिटनेस, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन के कुछ चैनल्स भी शामिल हैं। कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा नजर आ रहा है कि यह 10 चैनल्स नेशनल लॉकडाउन तक ही फ्री रहेंगे। जी हां, तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।